अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, तो उसको अगर आप एक दायरे में कर रहे हैं। दायरे का मतलब है, मिसाल के तौर पर आप 20 प्रोडक्ट की कारोबार कर रहे हैं, तो आप मुसलसल यही 20 या 25 प्रोडक्ट की कारोबार करोगे। एक ही अंदाजे के मुताबिक चलोगे, एक ही अवकात के मुताबिक चलोगे। क्योंकि आप जब मुस्तकिल तौर पर यही 20 या 25 या 30 प्रोडक्ट की कारोबार करोगे, चाहे छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो, तो एक ही प्रोडक्ट की अगर आप कारोबार करोगे या मसलन 20-25 प्रोडक्ट की अगर आप कारोबार करोगे, तो एक ही दायरे के मुताबिक आप चलेंगे। दायरे से बाहर आप नहीं जाओगे, दायरे के अंदर ही आप अपना कारोबार जारी रखोगे। तो आपको ख़ुद ब खुद एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका कारोबार कामयाब होगा और आपको कारोबार के समारात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये बात यकीनी है कि जब कोई एक नया बिज़नेस शुरू करे, नया बिज़नेस खड़े होने में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, बहुत सारे मुश्किलात बहुत सारे बातें इंसान को पेश आते हैं, बहुत सारे मुश्किलात रास्ते में आते हैं। लेकिन आपने मुश्किलात से घबराना नहीं, आपने आगे सफ़र करना होता है, सफ़र जारी करना होता है। बेशक बिज़नेस में मुश्किलात आते रहते हैं। तो आम तौर पर ये फूड का जो बिज़नेस है, ये बहुत ही टॉप पे जा रहा होता है, क्योंकि रोज़मर्रा के हिसाब से अगर देखा जाए तो आबादी बढ़ती जा रही है और फूड का बिज़नेस बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है। फूड का बिज़नेस जहाँ भी हो, आम तौर पर जहाँ आमदोरफ़्त ज़्यादा होता है, फूड का बिज़नेस वहाँ ज़्यादा चलता रहता है, फूड का बिज़नेस वहाँ मांग ज़्यादा होता है। तो भाई, फूड के बिज़नेस में एक ख़ास बात यह है कि ये फूड का बिज़नेस पूरी दुनिया में इसका राज है और ये फूड का बिज़नेस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ब्रदर, बिज़नेस कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान की नीयत पर दारोमदार है, इंसान के काम पर दारोमदार है, इंसान के काम को देखा जाता है। अगर आप सही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ज़हन दे रहे हैं, मुस्तकिल फोकस से काम करते हैं, अपने कारोबार के साथ वफ़ादारी करते हैं, तो आपका बिज़नेस ज़रूर कामयाब होगा। बाज़ लोग कहते हैं कि यार, कारोबार में मसले मसाइल आते हैं, हमें पहले ये पता नहीं चलता कि कहाँ से सामान कहाँ से हम ख़रीद ले। फिर जब सामान को हम ख़रीद ले, फिर ये पता नहीं चलता कि हम किस तरीके से फ़रोख्त करेंगे। और फिर हमें ये भी पता नहीं चलता कि भाई, ये सामान जब हम परचून फ़रोख्त करेंगे तो किस हिसाब से हम फ़रोख्त करेंगे, और जब हम होलसेल के हिसाब से फ़रोख्त करेंगे तो किस प्राइस पे हम फ़रोख्त करेंगे। भाई, आम तरीक़ाकार यह है कि जब आप सामान को परचून हिसाब से फ़रोख्त करेंगे तो होलसेल से तकरीबन उसका प्राइस ज़्यादा आप लगाओगे। लेकिन अगर आपको दुकानदार हज़रत आते रहते हैं, होलसेल से आप से सामान ले जाना चाहते हैं, तो होलसेल का तरीक़ाकार ये होता है कि आपने मुनाफा कम रखना होता है अपने लिए, और आम तौर पर सामान को सेल करना होता है, सामान को तब्दील करना होता है, पैसे को नकद में तब्दील करना होता है। क्योंकि आगे जो दुकानदार आपको आता रहता है, वो भी इसी सामान में मुनाफा कमाएगा, वो भी मुनाफे के लिए बैठा होता है। तो भाई ब्रदर, कारोबार जो भी हो वो अच्छा होता है, कारोबार में बरकत है, कारोबार में मुनाफा है। तमाम अंबिया किराम ने कारोबार को तरजीह दिया है, तमाम अंबिया किराम ने कारोबार को किया है। और कारोबार में मुश्किलात जो आते हैं, उसे ख़ुद आप जो है ना, उसका ख़ुद आप मुकाबला करें, उसको ख़ुद आप दूर करें। क्योंकि आम तौर पर जो भी होता है ना, कारोबार में अक्सर तौर पर प्रॉब्लम आते रहते हैं, प्रॉब्लम से कारोबार खाली नहीं। और आम तौर पर अगर कारोबार में रिस्क लिया जाए, मिसाल के तौर पर एक दोस्त मुझे कह रहा था कि भाई, आजकल का जो दौर है, इसमें कभी चीज़ों के प्राइस कम होते हैं, कभी चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं। यही बात हफ्ते के हिसाब से, रोज़मर्रा के हिसाब से आती रहती है। तो भाई, आपने रिस्क लेना होगा और रिस्क में कामयाबी है। रिस्क इस तरह लेना होगा कि अगर किसी चीज़ का जहाँ भी प्राइस है, तो आपने एकदम ख़रीदना है, चाहे ज़्यादा ख़रीद ले या कम ख़रीद ले। तो अगर इसका प्राइस कम हो जाए तो ज़ाहिर बात है आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर इसका प्राइस बढ़ जाए तो ज़ाहिर बात है आपको फ़ायदा होगा। ये मालूम नहीं होता कि कब इसका प्राइस बढ़ेगा और कब इसका प्राइस कम होता जाएगा। लेकिन आम तौर पर ये अगर देखा जाए, पाकिस्तान में जो है ना, आबादी बढ़ती जा रही है
और पूरी दुनिया में आबादी बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ने की वजह से रोज़ बरोज़ लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं और चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होते जा रहे हैं, ख़ासकर फूड की चीज़ें। तो ये चीज़ें की डिमांड इस वजह से ज़्यादा हो रहा है कि मिसाल के तौर पर पहले दुनिया में जितने लोग मौजूद थे अभी उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है। तो जितना लोग ज़्यादा होंगे सामान इतनी मकदार से कम उनको मिलेगा। तो जैसे ही सामान को उनको कम मकदार से मिलेगा सामान की प्राइस ज़ाहिरी बात है बढ़ती जाएगी। तो अक्सर तौर पर सामान के जो प्राइस होता है रिस्क लेने में बरकत है। सामान का प्राइस जो होता है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है और अगर कम भी हो जाए तो बहुत कम इस तरह होता है कि प्राइस सामान का कम हो जाता है। लेकिन आम तौर पर चाहे जो भी चीज़ हो उसका प्राइस अब बढ़ता जा रहा है। प्राइस लेने में सामान लेने में जो है ना फ़ायदा है। और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो बेशक आज के दौर में जो भी चीज़ है वो ले ले, चाहे बेशक ख़राब ना हो तो आपको इंशाल्लाह बहुत सारा मुनाफा मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले न्यू वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।